अब काली जी अभिमन्यु को लड़ते हुए देख रही हैं और उससे कहना क्या चाहती हैं कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस सिंह को आशीष दान कैसे कर पाऊंगी, प्रबुद्ध युद्ध देख अवरुद्ध हो गया है कंठ, वीरता का यशगान कैसे कर पाऊंगी, थोड़ी देर तलवार रोक दे है आर्य पुत्र, चंडी हूं ये अभिमान कैसे कर पाऊंगी, थोड़ी देर तलवार रोक दे है आर्य पुत्र, चंडी हूं ये अभिमान कैसे कर पाऊंगी। और जितना बहा दिया है लाल अभिमन्यु बोलो, जितना बहा दिया है लाल अभिमन्यु बोलो, उतना रुधिर पान कैसे कर पाऊंगी, उतना रुधिर पान कैसे कर पाऊंगी। और आज चूंकि एक पात्र आधारित कविता को इतने प्रेम से सुन रहे हैं, चार पंक्तियां और सुनिएगा कि वो कर क्या रहा है कि मानो चक्रव्यूह में असीम शौर्य शक्ति स्रोत झर 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 झरने से झरने लगा, अभिमन्यु का अभय अवतार देखकर शत्रु मात्र मृत्यु भय से ही मरने लगा, वैरियों के वक्ष को विदार कर वीरवर वन वनराज केसरी विचरने लगा, और राम जी के नाम को प्रणाम कर अरियों का रण मध्य राम नाम सत्य करने लगा, राम नाम सत्य करने लगा। और जिस समय वो युधिष्ठिर के सामने खड़ा हुआ, युधिष्ठिर ने कहा बेटा तुम अभी किशोर हो, तुम इस चक्रव्यूह में कैसे जाओगे। अब उसका मेरे सामने युवा तरुणाई बैठी हुई है, रजत भैया बैठे हुए, कई सारे नए लोग बैठे हुए हैं। हमारे सामने जब जीवन में चुनौतियां आती हैं हम हार करके बैठ जाते हैं। अभिमन्यु से जरा ये सीखिएगा, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं तुम चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करोगे, तुम क्या करोगे वहां जाके। अब ये सुनिएगा कि वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके, भैया क्या हुआ नहीं, हम तो लगे हुए हैं। बात की समस्या ये ना कि पहला जो कवि होता है वो ऐसा ही होता है जैसे हलवाई पहली जलेबी बना के भट्टी में झोंक देता, वैसे ही हम भट्टी में झोंक दिए गए। अब हालांकि भट्टी देखी जा रही है कि कैसे क्या होगा, सुनिएगा। अब युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, धर्मराज जिनको संज्ञा दी गई है, उनके घर का सबसे छोटा बेटा अभिमन्यु खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं चक्रव्यूह में जाऊंगा। युधिष्ठिर ने पूछा करोगे क्या। अब मैं देखना चाहता हूं कविता की समझ कितनी है और कहां तक आप तक बात पहुंच रही है कि वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके, वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं। वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं, खींच दूंगा अरियों के रण से मैं रक्त भूमि, फिर धानी धानी राजधानी कर दूंगा मैं, फिर धानी धानी राजधानी कर दूंगा मैं। और धर्मराज यद्यपि किशोर हूं परंतु नहीं, धर्मराज यद्यपि किशोर हूं परंतु नहीं, व्यर्थ किसी अर्थ में जवानी कर दूंगा मैं, व्यर्थ किसी अर्थ में जवानी कर दूंगा मैं। और पानीदार पांडवों के नयन पानी पानी करे, ऐसे पापियों को पानी पानी कर दूंगा मैं, ऐसे पापियों को पानी पानी कर दूंगा मैं। और सामने खड़े हैं, भैया ने द्रोणाचार्य का प्रसंग छिड़ा, अभिमन्यु के सामने द्रोणाचार्य खड़े, कृपाचार्य खड़े, बड़े बड़े योद्धा खड़े, कर्ण खड़ा हुआ है। और उसके बाद जब कोई नहीं हरा पाता है तो द्रोणाचार्य एक युक्ति देते हैं कि इसका रथ तोड़ डालो, ये धीरे धीरे हारने लगेगा। अब रथ तोड़ डाला है। आज की जवानी के पास, आज के युवाओं के पास मैं देख रहा हूं कि आत्महत्या करने का विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं। मैं सोचता हूं जब जीवन में कुछ नहीं बचा है, चार पंक्तियां सुनिएगा, एक वीर कैसे उठ खड़ा होता है। स्वागत कि दंड की प्रचंड तलवार से हुआ प्रहार, खंड खंड हो चुका घमंड कैसे जोड़ोगे। वाह। द्रोणाचार्य ने रथ तोड़ दिया है अभिमन्यु का, उसके बाद भी उसकी स्थिति, मना स्थिति देखिएगा, सुनिएगा कि दंड की प्रचंड तलवार से हुआ प्रहार, खंड खंड हो चुका घमंड कैसे जोड़ोगे, तोड़ दोगे युद्ध शास्त्र, तोड़ दोगे युद्ध शास्त्र शस्त्रहीन के समक्ष, भला मेरी मृत्यु तक शस्त्र कैसे छोड़ोगे। लाल लहू से हुआ है लथपथ अंग अंग, लाल लहू से हुआ है लथपथ अंग अंग, राजपथ लोभी मेरा पथ कैसे मोड़ोगे, राजपथ लोभी मेरा पथ कैसे तोड़ोगे। और घेर कर शेर को खड़े हुए सियारों कहो, रथ तोड़ डाला है शपथ कैसे तोड़ोगे।